नमस्कार दोस्तों, ई ऑफिस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे हम किसी लेटर को डायरी करेंगे, कैसे उसको डिस्पैच करेंगे और कैसे इशू करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम नया लेटर बनाएंगे या कोई हमारे पास लेटर आया है उसके रिप्लाई में हम लेटर बनाएंगे। ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ध्यान से देख के स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम रिसीव में जाएंगे, ब्राउजिंग में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक यानी हमारे पास एक लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया, उसे हम पहले स्कैन करके अपलोड करेंगे, उसकी डायरी करनी होगी हमें। मैं डेस्कटॉप पे पढ़ाया देता प्रमाण पत्र। ये हम लेटर देख लेते हैं अपना। ये हमारा लेटर है, वो हम इसकी बेसिक डिटेलें भरेंगे। ये डायरी डेट आ रही है आपकी, ये यही रहेगी जिस तारीख को डायरी डेट कर रहा है। अगला है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपका लेटर कैसा है, कोई ओएम है, कोई नोटिंग है, तो हम बेसिक में लेटर ले लेंगे। लैंग्वेज हम हिंदी ले लेंगे। रिसीविंग डेट यानी ये हमें प्राप्त कब हुआ है। डायरी तो हम आज कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कल प्राप्त हुआ है तो हमें इसमें रिसीविंग डेट कल की डालनी पड़ेगी। तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है तो हम आज की डेट डाल देते हैं। अब ये अगला आता है लेटर डेट। इसमें जो आपको लेटर प्राप्त हुआ उस पर डेट क्या है, उस पर डेट है 15/5/2025, वो डाल देंगे। लेटर रेफरेंस नंबर यानी लेटर का पत्रांक 1893। हमें ये किस माध्यम से प्राप्त हुआ है वो हम यहाँ डाल देंगे। ये हमें प्राप्त हुआ है मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट ले लेंगे। अब हमें जो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया उसका स्पीड पोस्ट नंबर भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ हमें सेंडर की डिटेल भरनी होगी, जिन्होंने हमें ये लेटर भेजा है, प्रशांत सिंह। हम उनको एड्रेस सेल्फ में या सेक्शन में हम सेव कर सकते हैं ताकि हमें बार बार अगर इन्हीं के यहाँ से दोबारा लेटर आए तो हमें टाइप ना करना पड़े। सेल्फ के लिए करेंगे तो सिर्फ मेरी आईडी पे दिखाई देगा, और सेक्शन पे करेंगे तो मेरी ऑफिस के सारे लोगों की आईडी में दिखाई देगा। इनकी हम बेसिक डिटेल हम भर लेते हैं पहले। इनका नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, मेन कैटेगरी, इससे संबंधित लेटर है हमारा, एस्टेब्लिशमेंट का है। सब्जेक्ट डाल देंगे नो ड्यूज लेटर, अदेयता प्रमाण पत्र। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब हम इसे जनरेट करेंगे। यहाँ 3 ऑप्शन है, जनरेट, जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी। जनरेट में सिंपल जनरेट होगा, जनरेट एंड कॉपी में यानी अगर इन्हीं के यहाँ से 2 लेटर आए हैं तो बार बार हमें एड्रेस नहीं भरना पड़ेगा। और जनरेट एंड सेंड में यानी जनरेट करके हम किसी को भेज सकते हैं। तो ये लेटर आ गया, हम आप इसे फाइल में मूव कराएंगे क्योंकि हमारी नो ड्यूज की फाइल पहले से बनी हुई है। नहीं बनी होती तो ऊपर हम क्रिएट में जाते, देख लेते हैं कहीं होगी। ये आ गई E6 LPC एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट। क्लिक करके यहाँ रिमार्क डालेंगे हम। अगर ये हमारी पहले से फाइल नहीं बनी होती तो हम क्रिएट नहीं करते। अब हम फाइल में जाएंगे, क्रिएटेड में जाएंगे, वो सॉरी इनबॉक्स में जाएंगे क्योंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट इनबॉक्स में ही पड़ा है। इनबॉक्स, इनबॉक्स, नो ड्यूज,
इस पर क्लिक किया, देखिए हमारा ऊपर लेटर आ गया, आदित्य प्रमाण पत्र जो हमने बनाया इस पर अब टिक रखेंगे। देन ड्राफ्ट में जाएंगे, हम क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करेंगे। अब हम इसके रेफरेंस में लेटर बनाएंगे। तो ये हमने अपना लेटर बना के पहले से ही तैयार कर रखा है और इसे मंगला में भी कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ सिर्फ मंगला लैंग्वेज चलेगी, आप कृति डेव में टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। वहाँ से लाके हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे। ये हमारे टैब वगैरह जो बिगड़े हुए हैं इन्हें हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें इसमें लेटर हेड भी डालना है, तो हम अपना लेटर हेड भी डाल सकते हैं, अभी डालेंगे। देखिए हमें लेटर हेड डालना था, लेटर हेड सही नहीं आया। हम डेस्कटॉप पर गए, हमारी जो फाइल है ये इसका लेटर हेड हम इसकी इमेज स्क्रीन कर लेंगे, प्रिंट स्क्रीन मार लेंगे इसका। आपके कीबोर्ड में बजना होता है प्रिंट स्क्रीन का। देन पेंट में जाएंगे, पेंट में जाके कंट्रोल बी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे हम इसको, और इस लेटर हेड को अपने साइज़ के हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। सेलेक्ट किया, देन क्रॉप। ये हमारा लेटर हेड बन के आ गया। हम अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे एज ए JPEG फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पे सेव किया, मैं इसे बंद किया। देखिए हमारे डेस्कटॉप पे अनटाइटल के नाम से एक लेटर हेड का फाइल आ गया। हम इसे कॉपी करेंगे बाहर से ही, यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा लेटर हेड आ गया। बीच में लाना है आपको, ऊपर लाना है या नीचे लाना है, आप ला सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें। हमारा थोड़ा कॉपी पेस्ट में एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है, इसे हम सही कर लेते हैं पहले। अब हम पत्रांक पे जाएंगे। ये हमारा हैशटैग करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके हम डॉक्यूमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन दिनांक पर जाएंगे, फिर वापस हम हैशटैग में जाएंगे, यहाँ अप्रूव डेट सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या है, जब हम इसे अप्रूव कराएंगे अपने अधिकारी साहब से, तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसी जगह पे इसका डॉक्यूमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट डेट मेंशन हो जाएगी। अभी ये हैशटैग में दिखा रहा है, जब हम इसे सेव करके साहब को मेल करेंगे उसके बाद वो अप्रूव करेंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा। वो भी मैं आपको साहब के हैंड से करके दिखाऊंगा आगे। यहाँ हमने सब्जेक्ट डाल दिया, हमारा लेटर तकरीबन बनके तैयार हो गया। इसे सेव करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वापस हम एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ये बात प्रीव्यू हमने देख लिया, हमारा ओके सही लग रहा है। अब यहाँ हम ऊपर ऐप में जाएंगे, यहाँ हम अब नोटिंग डाल सकते हैं, अपने ग्रीन नोट जनरेट करेंगे, लिख देंगे अनुमोदन के लिए प्रेषित है, यानी हम अपने साहब को अनुमोदित कराने के लिए भेज रहे हैं। इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये ऊपर क्विक नोट में आ जाते हैं आपके। नोट्स सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हम इसे हमने हमारे साहब को सेंड कर देंगे ताकि वो इसे अप्रूव और साइन करके हमें वापस भेज दें। सेंड में गए, यहाँ साहब की आईडी डाली, बेसिक डिटेल भरेंगे। नोटिफिकेशन उन्हें पहुँचवाना है तो ईमेल और SMS के थ्रू उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये हम यहाँ प्रायोरिटी दे सकते हैं, जो पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। सेट ड्यू डेट भी डाल सकते हैं।
अब हम इसे सेंड कर देंगे। अब ये हमारे साहब इसे अप्रूव और साइन करके हमें वापस भेज देंगे। अब ये हमारे सेंड बॉक्स में दिखाई देगा हमें लेटर, सेंड में दिखाई दे रहा है हमारा E6 सबसे ऊपर। और देखिए साहब की तरफ से देखिए F1 में हमारी तरफ एक फाइल दिखाई दे रही है, यानी साहब ने अप्रूव और साइन करके हमें वापस भेज दिया। आ गया E6 नोड यूज़ के, आ गया आदित्य प्रमाण। हम व्यू में जाएंगे और व्यू ड्राफ्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे ड्राफ्ट का ऊपर स्टेटस पहले DFA था, अब साइंड लिखा आ रहा है। और देखिए यहाँ साहब ने साइन भी कर दिए। अब हम इसे मेल करेंगे। हम इंटर ऑफिस में नहीं, हमारे बाहर के एड्रेस है, तो हम यूज़र में जाएंगे। यहाँ स्टाफ सिलेक्शन में देख लेंगे, हमने इनका प्रशांत जी का एड्रेस सेव किया था, ऐड करेंगे, देन क्लोज करेंगे। हम ये ऐड रिसिपेंट में जाके ही ये एड्रेस खोलेंगे और ये @E पर क्लिक करके हम ये सब्जेक्ट देखिए @E लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके सब्जेक्ट मैसेज लिख देंगे। बिना इसके सेंड नहीं हो सकती फाइल, तो लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, डिस्पैच विद फॉलोअप और विदाउट फॉलोअप। तो हम इसे विदाउट फॉलोअप में भेज देंगे क्योंकि हमें इसका कोई फॉलोअप नहीं चाहिए। अभी देखिए हमारे इशू में आ गया देता प्रमाण पत्र, यानी ये लेटर हमारा चला गया। अब हम क्रिएट में गए, अब हम नई फाइल बना रहे हैं, यानी हम किसी के रिप्लाई में लेटर नहीं बना रहे, बिल्कुल नया लेटर बना रहे हैं। कमेटी चयन समिति का लेटर है, सिलेक्शन कमेटी का हमें ये लेटर बनाना है। फाइल का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे किस नाम से बनानी है। तो हमारा अगला लेटर हमने तैयार करके रखा है। चयन समिति नंबर 1 दिन की बैठक दिनांक 28/5/2025। ये सब्जेक्ट हम कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। यानी हम इसकी बिल्कुल नई फाइल बना रहे हैं। प्रोसेस करेंगे, देखिए हमारा इधर साइड में पूरा ब्लैंक आ रहा है, राइट साइड में कोई फाइल हमारी अपलोडेड नहीं है। पर अगर बाई चांस हम व्यू क्रिएट ड्राफ्ट में जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमारी चयन समिति की पहले से ही फाइल बनी हुई है और हमने ये गलती से बना ली, तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हम क्रिएटेड में जाएंगे, ये हमारी बनी हुई है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन क्लोज में जाएंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ लिख देंगे बाई मिस्टेक जनरेट हो गई है या रॉन्ग कुछ भी आप लिख के इसे क्लोज कर देंगे, तो ये आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। हमारी फ़ाइल पहले से बनी हुई है तो हम फाइल में जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, इनबॉक्स में जाके देखेंगे हमारी सिलेक्शन कमेटी की फ़ाइल बनी हुई है। नीचे E3 कमेटी, इसमें बनाना था हमें लेटर। तो देखिए हमारे इसमें ओल्ड डेटा आ रहा है, अब हमें नया बनाना है, तो हम वही ड्राफ्ट में जाएंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करेंगे। ये हमारा फ्रेश लेटर बनना है एकदम, हम किसी के रिप्लाई में नहीं बना रहे, हम अपनी तरफ से ही डायरेक्ट भेज रहे हैं। तो ये हमारा लेटर है, हम इसे कॉपी करेंगे, देन यहाँ पेस्ट करेंगे। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो करना हो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं।
हम वापस हैशटैग पे जाएंगे। हैशटैग में हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है, वो हम ऐड कराएंगे जैसे पहले किया था हमने। ऐसे ही दिनांक पर रखेंगे, हैशटैग में जाएंगे, अप्रूव डेट से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा दोनों जगह लेटर नंबर आ जाए। अब लेटर हेड ऐड करा लेते हैं हम इसमें। ये हमारा डेस्कटॉप पड़ा, कॉपी किया इसे, देन पेस्ट कर दिया। बाकी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में डाल के देन सेव कर देंगे हम इसे। हम कोई अगर फाइल अटैच करना चाहें तो यहाँ से अटैचमेंट में हम इसमें कोई फाइल भी लगा सकते हैं रेफरेंस के लिए, अगर किसी के रेफरेंस में लेटर बना रहे हैं। हमारा लेटर ओके हो गया, एक बार देख लेते हैं बस। अब इसे हम सेंड करेंगे अपने साहब को, वो इसे अप्रूव करके एंड साइन करके हमें भेज देंगे। वो मैं भी साहब की आईडी से आपको दिखाऊंगा कैसे अप्रूव और साइन करते हैं। सेंड कर दी हमने फाइल। अब ये साहब के पास पहुंची होगी, हमारे सेंड में आएगी और साहब के इनबॉक्स में पहुंची होगी, तो साहब इसे अप्रूव और साइन करके हमें भेज देंगे। देखिए हमारी साइंड में आ रही है। देखिए हमने अपना रिफ्रेश के लिए साहब ने हमें साइन करके भेज दी। ये आ गई ऊपर हमारी कमेटी की फाइल, तीसरे नंबर पर E3 कमेटी। इसे हम खोलते हैं, व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे, ड्राफ्ट में और व्यू ड्राफ्ट में। जब हम फिर अब देखिए हमारे यहाँ पे स्टेटस साइन लिखा आ रहा है, ऊपर भी देखिए स्टेटस साइन लिखा आ रहा है और हमारे हिसाब के साइन भी हो गए इस पर। अब हम इसे डिस्पैच विदाउट फॉलोअप कर देंगे। किन को भेजना, हमें भेजना अपने ऑफिसरों को अपने डिवीज़न में ही, तो वो हमारे ई ऑफिस में हैं, तो हम इंट्रा ऑफिस लेंगे ना कि पब्लिक लेंगे। तो हमारे वीरभद्र सत्यार्थी साहब हैं, उन्हें भेजेंगे। आप उनको नाम से, उनके सेक्शन के नाम से या उनकी स्टेप आईडी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जब भी आप किसी का नाम सर्च करें तो उसकी डेजिग्नेशन और उसका ऑफिस का नाम एक बार कंफर्म कर लें कि वही है, क्योंकि एक नाम के आपको एक से अधिक लोग मिल सकते हैं इसमें। और हमारे चीफ साहब को भी कॉपी देंगे हम प्रतिलिपि में, अलीगढ़ जोन। पंकज अग्रवाल जी हैं, ऐड करेंगे। क्लोज कर देंगे इसे। अब ये ऊपर हम सब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे इसे, और ये ईमेल के नीचे @ है, हम तीनों आईडियों में ये सब्जेक्ट डाल देंगे, बिना इसके सेंड नहीं होगा मेल। @email, चाहे तो कॉपी टू ऑल भी कर सकते हैं, नीचे क्लिक तो वो सारे में एक साथ हो जाएगा। हमारे तीनों ईमेल एड्रेस आ गए। ये लेटर है हमारा, भेजना है, हम सेंड एंड डिस्पैच कर देंगे इसे। देखिए हमारा न्यू डिस्पैच हैज़ बीन क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। अब जैसे हमारे कोई डिस्पैच के बाद लेटर आते हैं ई ऑफिस में, तो हमें यहाँ इंट्रा ऑफिस में दिखेंगे। तो जैसे हम पे आया, हमने सेलेक्ट किया, देन डायरी के लिए हमने बिना डायरी के हम कोई
यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे DPNL, देन सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कमर्शियल सेक्शन एंड जनरेट एंड सेंड कर देंगे। जनरेट में हम नॉर्मल जनरेट होगा, जनरेट एंड सेंड में जनरेट एंड कंसर्न बाबू को सेंड कर सकते हैं। जहाँ से लेटर प्राप्त हुआ उसका एड्रेस रह गया था, वो हमने भर दिया है। HR100 जनरेट एंड सेंड, हमारे कंसर्न बाबू अमन शर्मा हैं, उन्हें हम भेज देंगे लेटर ये। बाकी बेसिक डिटेल भरेंगे, देन सेंड कर देंगे। अब हम अमन की आईडी पे से खोल के देखते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है, हमें कैसे लेना है। तो रिसीव में गए, क्रिएट में गए, इनबॉक्स में गए, देखिए ये हमारे पास लेटर आ गया। अभी हमारा सूचना प्रेषित है तो हम इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ रिमार्क डाल देंगे प्रतिलिपि सूचना प्रेषित, देन ओके करेंगे। तो ये हमारा लेटर क्लोज हो जाएगा हमारे लिए। तो हम सेक्शन में जाके क्लोज विद मी में जाके हम देख सकते हैं ये हमारा लेटर प्राप्त हो गया। ये खाली हमें सूचना प्रेषित है, इस पर हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, खाली कॉपी है हमारे लिए। तो हम उठा के ज़्यादा फाइलिंग कर लेते हैं, तो सिंपल फाइलिंग ही है विद मी में। इनबॉक्स में से ये हट गया होगा। अब हमने अभी तक सीख लिया कि कैसे हम लेटर बनाएंगे फ्रेश, कैसे हम कोई लेटर के रिप्लाई में लेटर बनाएंगे। अब हम एक फ्रेश लेटर आपको बना कर दिखाते हैं कि हमें एक ही फाइल में एक से अधिक लेटर बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे उसे डायरी और इशू करेंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। और साहब की हैंड से, उनकी आईडी से भी आपको करके दिखाऊंगा, जो पहले नहीं दिखाया मैंने, कि कैसे साहब हमारे उसे साइन और अप्रूव करेंगे। तो हमने अपनी आईडी खोल ली, ई फाइल में गए, अब हम फाइल में जाएंगे, देन इनबॉक्स में गए। अब हम एक हमारा लेटर है ई ऑफिस का, उसमें हमें 4-5 लेटर बनाने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे देखिए ई ऑफिस की फ़ाइल पड़ी हुई है इधर। हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे, ड्राफ्ट के अंदर, देन हमारा ये ब्लैंक वर्ड का पेज खुल के आ गया और हमारा लेटर बना हुआ है, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसे सत्यार्थी साहब के लिए बना रखा है हमने, तो इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और अपने ई ऑफिस में आके से हम पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसमें थोड़ी बहुत जो हमारी एडजस्टमेंट बिगड़ी हुई है उसे सही करेंगे और इसका लेटर हेड डालेंगे। इसका लेटर हेड अलग होता है, तो हम दोबारा लेटर हेड बनाएंगे। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, पेंट में गए, जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पेस्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करके इतने हिस्से को हम क्रॉप कर लेंगे। फिर डीओ लेटर का लेटर हेड थोड़ा अलग होता है, वो हमने जो पहले बनाया था वो नॉर्मल लेटर का लेटर हेड है, ये डीओ का है। देन हम इसे सेव करेंगे, सेव एज जेपीजी की फॉर्मेट में, फाइल का नाम डाल देंगे डीओ लेटर हेड, ठीक है। देन डेस्कटॉप पे ही सेव कर देंगे, इसे बंद करेंगे। देखिए हमारे डेस्कटॉप पे आ गया एक और डीओ लेटर हेड, इसे कॉपी करेंगे, फाइल में जाएंगे अपनी और यहाँ शुरुआत में रखे, देन पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा डीओ का लेटर हेड आ गया। बाकी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसका, देख लेते हैं कहीं कोई कमी तो नहीं है। यहाँ हम पत्रांक नंबर डाल देंगे, तो ये हैशटैग में जाएंगे, डॉक्यूमेंट नंबर, बाकी ये स्पेस थोड़ा कम करेंगे, डेट में जाएंगे, फिर हैशटैग में जाएंगे, अप्रूव डेट डाल देंगे। यहाँ आपको देखने में लग रहा है अप्रूव की डेट टूटी हुई है, पर अगर पूरा लेटर हेड पर देंगे तो टूटेगी नहीं वो। बाकी हम चाहें तो थोड़ा हटा सकते हैं, सेट कर सकते हैं।
नीचे भी हम सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे या दोबारा ऐड करा सकते हैं हैशटैग। सेलेक्ट किया, देन पेस्ट कर दिया, हो गया। फाइल को हम सेव कर देते हैं अब। तो सब्जेक्ट है गया हमारा, सब्जेक्ट नहीं डाला इसलिए वो सेव नहीं करेगा। यहाँ सब्जेक्ट डाल देंगे डीओ लेटर, ई ऑफिस डीओ लेटर। देन सेव कर देंगे सर। तो हमारी ये फाइल सेव हो गई, हमें प्रीव्यू आ गया। इसमें हमें अगर कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो हम एडिट करके दोबारा इसे एडिट कर सकते हैं। अपडेट कर लिया। अब हम ड्राफ्ट में जाकर देख सकते हैं हमारा लेटर बन गया। ओके, कोई और चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। यहाँ एफ में जाके हम रिमार्क ऐड करा सकते हैं। क्रिएट ग्रीन नोट, देन रिमार्क अनुमोद। ऊपर क्विक नोट आ रहा है, आप यहाँ से क्विक नोट भी इंसर्ट करा सकते हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में लेके अनुमोदित करके हम ऐड नोट कर देते हैं। हम अपने साहब को अनुमोदित करने के लिए भेज रहे हैं कि साहब इसे अनुमोदित करके हमें वापस भेज दें। सेंड में गए, हमने साहब की आईडी डाली, बाकी बेसिक डिटेल डाली। डेट हमने प्रायोरिटी की लग दी कि हमें ड्यू डेट हमारी ये है, प्रायोरिटी कैसी है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट है, देन हम इसे सेंड कर देंगे। अभी हमारे सेंड मेल में चला गया होगा, तो हम सेंड में जाकर देख सकते हैं। फाइल में सेंड में ये सेंड आ गया। देखिए हमने प्रायोरिटी डाली है तो यहाँ पी लिखा आ रहा है और ये एक एक्शन लिखा आ रहा है। जब तक हमारे अधिकारी से नहीं पढ़ते हम इसे पुल बैक ले सकते हैं, यानी कोई गलती रह गई हमसे तो हम पुल बैक कर सकते हैं। तो हम रीज़न डाल सकते हैं कि कुछ गलती रह गई तो रॉन्ग लिख के देन ओके करेंगे, ये वापस हमारी इनबॉक्स में आ जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। देखिए सक्सेसफुली पुल बैक हो गया। हमसे गलती हो गई कि हमें इसमें 4 लेटर लिखने थे, हमने एक ही लेटर लिख के भेज दिया। तो हम बाकी 3 लेटर 4 लेटर और इसमें ऐड करेंगे। वापस ई ऑफिस में गए, देखिए यहाँ कोने पे दिखा रहा है ग्रीन नोट जनरेटेड है इसमें, और एक ड्राफ्ट का भी ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए आ गया हमारा एक लेटर डी का ऊपर है। देखिए हमारा ऊपर आ रहा है डीओ लेटर। एक हमने ड्राफ्ट में बना रखा है, एक पहले साइन हो चुका है। फिर ड्राफ्ट में जाएंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करेंगे, एक और लेटर बनाएंगे। इस तरीके से हम टोटल 5 लेटर बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता रहता हूँ मैं आपको। ये हमारा हो गया। ये हमारा राहुल बाबू जी का लेटर है, इसे भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम ऐसे ही लेटर बनाएंगे। तो इसमें अब आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं। पेस्ट किया, वही इसकी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे जो कमियां हैं। लेटर हेड लिया, कॉपी किया, सारे के सारे स्टेप वही हैं। सेव कर दी फाइल, न्यू डिस्पैच। देखिए हमारे इधर 4 और 5 ड्राफ्ट बन के आ गए हैं, अलग अलग डिवीजनों के लिए आ गए।
अब हम इसे सेंड करेंगे तो पाँचों एक साथ हमारे हिसाब के बाद पहुंच जाएंगे और पाँचों को वो एक साथ अप्रूव करके साइन करके भेज देंगे। अगर हम सिंगल सिंगल करेंगे तो समय लगेगा। तो इस अगर किसी लेटर फाइल में एक साथ एक से अधिक लेटर लिखने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब इसे मैं सेंड कर दूंगा और साहब की आईडी से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से साहब इसे अप्रूव एंड साइन करेंगे, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अभी देखिए अब हमने अपनी साहब की आईडी खोल ली। साहब की आईडी में देखिए फाइल में इनबॉक्स में हमें एक लेटर रिसीव है। इंट्रा में नहीं आएगा, इंट्रा में लेटर तब आता है जब आपका डिस्पैच होने के बाद आता है, यानी किसी और डिवीजन से कोई लेटर डिस्पैच होकर आपके पास आएगा तो आपको इंट्रा में दिखाई देगा, नॉर्मल इनबॉक्स में ही दिखाई देगा। इनबॉक्स में ये आ गया हमारा ई ऑफिस का। देखिए अभी थोड़ी देर में प्रीव्यू आएगा, अभी थोड़ा स्लो है। व्यू में जाके व्यू ड्राफ्ट देख लेंगे, नहीं खुल रहा था। देखिए हमारे सारे के सारे ड्राफ्ट आ गए। अब हम एक एक ड्राफ्ट पर क्लिक करके, एक तो हमारा साइन है बाकी चार नहीं है तो इन पर क्लिक करेंगे और एक एक करके इन्हें अप्रूव और साइन करेंगे। क्लिक किया, देखिए हमारे पास लेटर आ गया। अभी देखिए डॉक्यूमेंट नंबर और अप्रूव डेट नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही मैं साहब की आईडी से अप्रूव का बटन आ जाएगा, हमारी आईडी में अप्रूव का बटन नहीं आता। जैसे ही मैं इसे अप्रूव करूँगा सिस्टम जनरेटर इस पर एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। देखिए ना नीचे नंबर है ना ऊपर है। अप्रूव क्लिक किया, यस पूछ रहा है, यस कर दिया। देखिए हमारा ड्राफ्ट हैज़ बीन अप्रूव हो गया। देखिए हमारा डिस्पैच नंबर भी आ गया यहाँ पे, आई करके I/12/435/2025 ई ऑफिस और डेटेड हमारी आ गई। अब यहाँ हमारे पास साइन के ऑप्शन है, पर हम अभी पहले चारों को अप्रूव कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ स्टेटस अप्रूव लिखा गया इसका, बाकी औरों का DFA लिखा रहा है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। तो इस तरीके से हम चारों को, इसका प्रिंट भी निकालेंगे हम यहाँ से। यहाँ ऊपर डाउनलोड का बटन आ रहा है, इसे डाउनलोड कर लेंगे। ड्राफ्ट में जाएंगे, व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे, बाकी औरों को भी अप्रूव करके उनका भी प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट क्यों निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको अभी। लेकिन इस पर भी डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, इसे अप्रूव करेंगे, यस। अप्रूव हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट नंबर आ गया इस पर। इस तरीके से हमारे व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, पर भूल गए थे। देखिए हमारे ये दो और रह गए, इन्हें भी अप्रूव कर देते हैं। इसे भी अप्रूव किया, देन इस पर भी नंबर आ जाएगा, देन इसे भी डाउनलोड कर लेंगे हम। इसे भी हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव कर दिया हमने, अब इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। देखिए हम ये हमने जितने भी डाउनलोड किए हैं इन सब का हम प्रिंट निकाल लेंगे, चारों का। खोला, Ctrl+P किया ताकि हम इंक साइन करा सकें इसमें, क्योंकि इसमें साइन तीन तरीके से होते हैं। अभी हमारा इंक साइन ही इनेबल है, बाकी और दोनों डिसेबल हो रखे हैं हमारे, तो इसलिए हमें पहले इंक साइन ही कराना पड़ेगा। देखिए हमारे सारे लेटर अप्रूव्ड आ रहे हैं। अब इन सबके हमने प्रिंट निकाल लिए, इन पर साइन करा लिए। साइन करा के इनको हम स्कैन करेंगे, साथ के साइन कराने के बाद फिर इन्हें हम अपने सिस्टम पर व्हाट्सएप के माध्यम से ले लेंगे। देखिए
देखिए नीचे 3 साइन दिखाई दे रहे हैं, ई साइन, डीएससी साइन और इंक साइन। ई यानी आधार कार्ड के थ्रू होगा, डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर की एक पेन ड्राइव जैसी स्टिक आती है उससे होता है, और इंक साइन तो नॉर्मल इंक से करना है। तो हमने देखिए सारे साइन करा के स्कैन कर लिए। अब हम व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। ये आ गए हमारे चारों लेटर, इन्हें हम डाउनलोड कर लेते हैं। यानी जो साइन हमने जो लेटर बनाए थे उनको प्रिंट करके साहब के साइन करा के पीडीएफ बना के वापस अपने सिस्टम में ले लें पीडीएफ के रूप में। अब आ गई देखिए हमारा ये सत्यार्थी साहब वाला लेटर है, तो हम इस पर इंक साइन में जाएंगे। कमर्शियल डिवीज़न 2 का है लेटर है, तो इंक साइन पर गए। देखिए पूछ रहा है कहाँ है, तो हमारी देखो कमर्शियल डिवीज़न 2 का लेटर है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब देखिए नीचे कंफर्म का बटन आ रहा है, तो कंफर्म करेंगे हम। तो अब देखिए हमारा जो सिस्टम जनरेटेड लेटर है वो ये गया, जो हमने उसका प्रिंट निकाल के उस पर इंक साइन कराए वो साइड में आ गया। तो एक बार हम कंफर्म मैच कर लेंगे कि जो लेटर है हम उसके रेफरेंस में वही लेटर अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक बार लेटर नंबर भी देख सकते हैं, 12425, 12435। और देखिए इस पर साइन नहीं है, और जो हमारी साइंड कॉपी है उस पर साइन है। इसे हम कंफर्म कर लेंगे तो हमारी अनसाइंड कॉपी हट जाएगी, यहाँ साइंड कॉपी आ जाएगी। और ऊपर हमारा स्टेटस देख लिए, ऊपर भी साइंड हो गया। तो हम इसे अब डिस्पैच कर सकते हैं, या हम पहले चारों को पहले अप्रूव कर लेते हैं। ठीक है, 2 पे साइन आ गए, तो इस पर भी हम सेम ड्राफ्ट में जाएंगे, व्यू ड्राफ्ट में जाएंगे। देखिए हमारे सारे साइन लेटर आ गए। अब इन्हें हमें ई ऑफिस के माध्यम से जिससे रिलेटेड है उसे भेजेंगे। तो हम इसे खोलेंगे लेटर को, किसी भी लेटर पर आप क्लिक कर लीजिए। टोटल यहाँ 5 लेटर दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहा है कंफर्म के लिए, ओके कर दीजिए। ब्लैंक नोट के लिए बुला के हम ब्लैंक नोट में भेज रहे हैं, ग्रीन नोट कर दीजिए। अब ये साहब के हैंड से आ जाएगा अप्रूव्ड। अब साहब इसे सेंड बैक कर देंगे कंचन बाबू को। सेंड करेंगे तो आपको आईडी डालनी पड़ेगी, सेंड बैक करेंगे तो जिनसे अब आया है उन्हीं को वापस सेंड हो जाएगा। अब ये 5 लेटर सेंड हो गए, किनको, कंचन बाबू यानी राजेंद्र सिंह जी को। अब हम राजेंद्र सिंह जी की आईडी खोलेंगे। देखिए गूगल क्रोम में राजेंद्र सिंह जी की आईडी खुली हुई है। और ई ऑफिस में गए, एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारे फाइल में एक नोटिफिकेशन आ गया कि फाइल में कोई हमें लेटर रिसीव हुआ है। फाइल में जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, एक मेल आया है देखिए हमारे पास। कहाँ से आया, प्रभातानंद मुखर्जी से, यानी हमारे बड़े साहब से। इसे हमने खोला, देखिए हमारी सारी साइन कॉपी यहाँ आ गई। अब हम इन पे एक पे क्लिक करके इन्हें देखिए हमारी सारी साइन कॉपी दिख रही हैं। तो हम एक एक करके इन्हें डिस्पैच कर देंगे। कॉलम में नीचे देखिए इन्हीं से डिस्पैच आ रहा है। क्लिक किया, 2 तरीके से, विद फॉलोअप और विदाउट फॉलोअप। विद फॉलोअप यानी इसका आप फॉलोअप चाहते हैं, विदाउट फॉलोअप यानी खाली अपने लेटर भेज के सेंड कर देंगे। फॉलोअप में आपको यानी इसके रिप्लाई में जवाब चाहिए, तो हम एड रिसिपेंट पर क्लिक करेंगे, इंट्रा ऑफिस में जाएंगे, यहाँ जिसको हमें भेजना है उनका नाम सर्च करेंगे, डीपीएनएल जाएंगे, हमारा ये जाना है पंकज तिवारी जी को। पूरा नाम डालते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड वाले आ गए, UCD 1 अलीगढ़, देन ऐड कर लिया। अब ये चीफ साहब को भी कॉपी है, तो चीफ साहब का अलीगढ़ जोन करके हम सर्च कर लेंगे।
ये पंकज अग्रवाल जी हैं हमारे चीफ साहब, सबसे नीचे। देन ऐड किया, एंड क्लोज कर दिया। देखिए हमारी तिवारी जी को, और नीचे हमारे चीफ साहब को लेटर है। अभी हम इधर ये साइड में ई @ और @ आ रहा है, इस पर जाके हम फाइल का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डीओ लेटर, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे वाले @ पे भी क्लिक करेंगे, देन सेम डालेंगे, ओके करेंगे, देन सेंड विदाउट फॉलोअप हम भेज देंगे। उससे क्या, ये दोनों जगह हमारा मेल पहुंच जाएगा। अभी हमारे इशू में आ गया, देखिए ई ऑफिस डीओ लेटर करके आ गया, यानी हमने ये लेटर भेज दिया। हम दोबारा फाइल में जाएंगे, ई ऑफिस में जाएंगे। अब देखिए हमारा एक लेटर कम हो गया। इस तरीके से एक एक करके हम ये बाकी चारों लेटर भी जिन जिनको कॉपी हैं और जिन जिनको जाना है हम सेंड कर देंगे। एक लेटर बचा है हमारा एचआर का, हम इसे भी अब डिस्पैच कर देते हैं। इसे भी ऐड किया, देन क्लोज किया, और वो @ ईमेल में हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट, देन सेंड। ये हमारे देखिए पांचों के पांचों लेटर इशू में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर इशू है, अब यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं इशू में आपको पांचों के पांचों लेटर दिखाई देंगे। ये आपके रिसीव लेटर है इंट्रा ऑफिस के। इंट्रा ऑफिस यानी आपकी ही शाखा से आया, और इंटर ऑफिस यानी किसी अदर शाखा से आया, मतलब जैसे डीएम कार्यालय से आया किसी, यानी विभाग से, अलग विभाग।